गोल्ड में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है और कैसे शुरुआत करना चाहिए, क्या मार्जिन लगता होगा, क्या कॉस्टिंग आती होगी केडिया जी? नमस्कार उस्मान जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ को, जो महाकुंभ, कमोडिटी महाकुंभ, क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसे जय ने भी कहा है कि मार्केट में अच्छी खासी हमने पार्टिसिपेशन देखी है लॉकडाउन के, बट कहीं ना कहीं अभी भी कमोडिटी थोड़ा सा पीछे रहा है। बट डेफिनेटली ऐसे कार्यक्रम से जुड़ाव जो रहेगा वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाइम में मुझे लगता है कि सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो डेफिनेटली पिछले हफ्ते ही हमने लाइफ टाइम हाई गोल्ड में लगते हुए देखा 64,100 का। तो वो एक एंजाइटी तो वैसे ही मार्केट में क्रिएट है, और एक प्रूवन हम बोल सकते हैं एक फैक्ट भी है कि अगर हम इक्विटी के अंदर 20% का डाइवर्शन अगर हम गोल्ड में करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रिटर्न है वो बेटर होता हुआ दिखाई देगा। जो वॉलेटिलिटी है हमारे पोर्टफोलियो में वो कम होते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर अगर हम गोल्ड में डाइवर्शन करेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न्स बेटर बनते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज के ऊपर हमने देखा है कि एक्सचेंज ने मेक श्योर किया है कि जो बड़े निवेश है उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, और जो छोटे निवेश करना चाहते हैं एक्सचेंज डेरिवेटिव मार्केट के द्वारा उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। जैसे सोने में हम देखते हैं कि एक 1 kg का लॉट साइज है जहाँ पे आप मार्जिन मनी जनरली हम देखते हैं कि वैसे 6% 7% का मार्जिन रहता है, बट जिस ढंग से वॉलिटिटी बढ़ी हुई है तो एक्सचेंज रेगुलेटर ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी ऐसी वॉलिटिटी में हम एक पूरी तरह से सिक्योर्ड रहे। तो करंटली हम देखते हैं कि करीबन 12% के आसपास का मार्जिन हो जाता है, और टाइम टू टाइम एक्सचेंज और रेगुलेटर इस चीज़ को मैनेज करता रहता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हम देखते हैं कि 100 ग्राम्स का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे मिड साइज में कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ब्यूटी डेरिवेटिव मार्केट पे है कि हमारे पास गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल है। गोल्ड पेटल 1 ग्राम का अगर ग्लोबल मार्केट में बात करें तो पहली बार ऐसा है कि इंडियन मार्केट में किसी को अगर निवेश करना है तो 1 ग्राम सोना भी डेरिवेटिव मार्केट में आप निवेश करके चल सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली हम देखें चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी के अंदर भी हमने देखा है कि 30 kg का जो एक मेगा लॉट हम बोलते हैं, उसके बाद सिल्वर मिनी, सिल्वर मैक्रो और सिल्वर माइक्रो 1 किलो से लेकर हम देखते हैं 1 किलो, 5 किलो, 30 किलो के भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। मार्जिन मनी एक तरह का क्वेश्चन मनी होता है कि जब भी हम जस्ट लाइक ए टोकन, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक टोकन देते हैं। तो डेरिवेटिव का ब्यूटी ये है कि अगर आपको निवेश करना है तो आप एक छोटे से निवेश से मार्जिन मनी देकर भी आप निवेश करके चल सकते हैं। तो आई थिंक के रेगुलेटर और एक्सचेंज ने मेक श्योर किया है कि इंडियन मार्केट में एक कंप्लीट सेट ऑफ रहना चाहिए जहाँ पे पार्टिसिपेशन छोटे से लेकर बड़े प्लेयर तक का भी पार्टिसिपेशन आ सकता है। तो बुलियन में आई थिंक पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है, हमने देखा भी भाव में भी अच्छी वॉलिटिटी, जिसकी वजह से हेजर्स भी इसके अंदर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के का जो दायरा है, आपके पास 1 किलो का भी गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसमें आपको गोल्ड मिनी भी है, 8 ग्राम का यहाँ पे गोल्ड गिनी और 1 ग्राम का गोल्ड पेटल्स जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर लोगों के लिए यहाँ पे वैरायटी है, और जिस ग्राम का जो भाव है उसका 10-12% के आसपास शुरुआती मार्जिन है। उतने मार्जिन में आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। इनकेस उसे आप ये ना समझे कि मैं ट्रेड ही करना है, अगर आपको गोल्ड खरीदना भी है तो इस तरह की पोजीशन ले सकते हैं, और फिर डिलीवरी के आसपास अपने ब्रोकर्स को इंस्ट्रक्शन देकर अपने घर पे उसकी डिलीवरी भी पा सकते हैं। ये भी बहुत आसान होता है। और जिनका हाजिर में कारोबार है, अब